अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आरिफ शेख हाजिर हूँ आप सबके बीच एक और अहम मौजू की तरफ मुतवज्जो करने के लिए। देखिए, आज की तारीख में इंसान, मैं समझता हूँ कि अगर आप उसे जब तक किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं बताओगे कि जिम करने से ये फ़ायदे हैं, तब तक वो जिम नहीं करेगा। यानी कि अगर आप किसी से कह दो कि जिम करने से बॉडी में तंदुरुस्ती आती है, बॉडी में लचकानापन आता है, बॉडी बहुत फुर्ती हो जाती है, दिमाग शांत रहता है, मिजाज में ताजगी आती है, तो इस तरह के XYZ, जब तक आप उसे जो है ना फायदा नहीं बताओगे ना, तब तक वो उस चीज को नहीं अपनाएगा। उसी तरह आप नमाज में ले लीजिए। आज की तारीख में अगर आप किसी से नॉर्मली जाकर कहोगे ना कि भाई चलो नमाज पढ़ते हैं, ये अल्लाह का हुक्म है और दीन का स्टोन है, कहेगा क्या यार जाओ तुम। लेकिन यही आप उसको जो है ना नमाज के साइंटिफिक फायदे बता दो कि भाई नमाज पढ़ने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, जहन फोकस्ड रहता है, सुकून मिलता है, दिमाग बहुत तेज चलता है, हेयर फॉल से बचा जाता है। तो इस तरह के अगर आप उसको फायदे गिनवाओगे तब वो कहेगा हाँ चलो नमाज पढ़ते हैं। ठीक उसी तरह से रमजान का महीना आने वाला है। अभी लोग जो है ना बाबरकत महीने में भी लोग रोजा नहीं रखते हैं। क्यों? लगता है कि ये एक रस्म है रोजा, क्या रखेंगे, क्या करेंगे रख के। बाकी हमारे बड़े बुजुर्ग तो रख ही रहे, मौलवी मौलाना लोग तो रख ही रहे, हम क्या करेंगे रख के। तो इस वजह से वो लोग जो है ना कहीं दीन से दूर होते जा रहे हैं। तो आज की तारीख में ना नौजवानों को, खाली जहन लोगों को रोजे रखने के जो साइंटिफिक बेनिफिट्स है, यानी कि जिस्मानी फायदे फास्टिंग के क्या है, वो बताना बहुत जरूरी है। तो मैं बस उसी टॉपिक से ये वीडियो बनाने वाला हूँ कि रोजे के बेनिफिट्स क्या है, जिस्मानी बेनिफिट्स क्या है। रूहानी बेनिफिट्स तो कई है, लेकिन जिस्मानी बेनिफिट्स क्या है। आप देखिए, अगर कोई इंसान 30 दिन का रोजा रखता है तो स्टेप बाय स्टेप उसके जहन, उसके बॉडी में क्या बदलाव आते हैं। क्योंकि पहले दिन और दूसरे दिन के बीच में ना क्या होता है कि सबसे पहले देखिए, इंसान के जिस्म का जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, वो है शुगर। वो शुगर है, शुगर लेवल गिरने लगता है, इंसुलिन लेवल जो है ड्रॉप होने लगता है, और शुगर से मिलकर, शुगर के स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर ग्लाइकोजेन बनता है। ग्लाइकोजेन जो है ना रिलीज होना शुरू होता है, जिस वजह से ये फैट का तेजी से बर्न होना, फैट बर्निंग शुरू हो जाता है। उसके बाद ऑटोस्पे, उसमें क्या होता है कि ये जो डेड सेल्स है और प्रोटीन्स है बॉडी में, ये जो है ना रिपेयर होने लगता है और साफ होने लगता है। उसके बाद दूसरे हफ्ते में डाइजेस्टिव सिस्टम, एक तरह से मशीन कहते हैं आप डाइजेस्टिव सिस्टम को, ये आप मशीन मानिए, क्योंकि ये 12 महीना नॉन स्टॉप जो है ना, ये एक किस्म का मोटर का काम करता है, नॉन स्टॉप। तो इसी तरह से ये जो है ना जब खाली हो जाता है जिस्म में, न पानी न खाना कुछ नहीं जाता है ना, तो ये एक तरह से खाली हो जाता है, और खाली होने की वजह से ये रीजेनरेट होना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है कि जिस्म में ये खालीपन होने की वजह से दूसरे तीसरे हफ्ते में ये जिल्द, इंसान का जिल्द, चमड़ी, ये चमड़ी में जो है ना निखार आना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे जब आप रोजे से रहोगे ना, तो आप ये खूबसूरत दिखने लगोगे, जाहिरी तौर पर खूबसूरत दिखने लगोगे। क्यों? ये निखार करता है, जो सेल्स और बैक्टीरिया होता है ना अंदरूनी तौर पर, उसको मार देता है। क्योंकि जब अंदर से खाली हो जाता है बॉडी, तो अब एनर्जी के लिए वो डेड सेल्स को खाना शुरू कर देता है। तो डेड सेल्स को खाने की वजह से हमारे चेहरे में निखार पैदा होने लगता है। फिर क्या होता है कि दिमाग बहुत तेज चलना शुरू हो जाता है, जहन बहुत फास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि खाली पेट होने से नफ्स जो है ना खुद ब खुद नफ्स को मारने का एक तरीका यही है कि जो है ना खाली रोजा रखने का, नफ्स को मारा जा सकता है रोजा रखने से, खाली पेट होने से। और खाली पेट होने की वजह से फिर दिमाग भी फास्ट चलता है,
एक फ्रेशनेस लगता है, यानी कई किस्म के ऐसे फायदे हैं जिसको आप जो है ना आप आराम से गूगल में जाकर पढ़ सकते हो। मैंने तो आपको यहाँ पर एक मैसेज के तौर पर यहाँ बताने आया हूँ कि जो है ना कि रोजे के जिस्मानी फायदे क्या है। आप जिस्मानी फायदे के बारे में जानेंगे ना तो आप, मैं समझता हूँ कि हर महीने 3 से 4 दिन आप रोजा रखेंगे। रोजे के जिस्मानी फायदे क्या है, जो डायबिटीज पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, उनको खास तौर पर रोजे रखने की जरूरत है। रोजे रखने से शुगर लेवल खुद ब खुद डाउन होता है। बस मैं यही चाहता हूँ कि जो है ना कि अब मैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि बताऊंगा कि साइंस के ताल्लुक से और इन दोनों को जोड़ूंगा इंशाल्लाह। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।